बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है रूस की जानिब से, जो एक ऐसा काम किया गया है जो माजी करीब में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और हाल ही में हमें मालूम ये हुआ था कि जो मुलाकात हुई है जो बाइडन और पुतिन के दरमियान, उससे बहुत कुछ बदलेगा। फिर हमने कल आपको खबर दी थी कि यूरोप के इत्तेहाद को लेके, यूरोप के दिफा को लेके पुतिन ने जो जर्मनी के अखबार में मजमून लिखा है, शायद वो की नई शुरुआत है और रूस अब यूरोप को लेके बिल्कुल अलग से रिएक्ट करेगा। और खासकर उसके जो कंसर्न्स नेटो को लेके हैं, अब ये बताया गया है कि एक यूरोप की जो समिट होने जा रही है और उसके अंदर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और जो जर्मनी की चांसलर हैं एंगेला मर्केल, वो चाहती हैं कि हम रूस को भी बुलाएं। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन खबर यह है कि आज एक बार फिर यूक्रेन के मामले के ऊपर रूस ने अपनी हसासियत का मुजाहिरा किया है और उसने बरतानवी जहाज के ऊपर बाकायदा फायर किए हैं। माजी में इन दोनों के दरमियान कशीदगी जरूर होती रही है, उसमें बरतानिया बराह रास्त तो शामिल नहीं था, लेकिन बरतानिया भी चूंकि नेटो का पार्ट है तो नेटो के साथ उनका एक तनाज़ा जरूर चलता आया, लेकिन वो बातें सिर्फ बड़के मारने तक, एक दूसरे को धमकियां देने तक महदूद रही है। लेकिन आज सूरत हाल ब्लैक सी के अंदर थोड़ी सी खराब हो गई और ब्लैक सी के अंदर न सिर्फ वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं, यानी वार्निंग फायर्स किए गए हैं, बल्कि इसके अलावा आज रूस की फौज ने बाकायदा बम फेंके हैं। 4 बम फेंके हैं। आपके लिए हैरान कुन तौर पे ये खबर होगी और ये पहली बार ऐसा हुआ है। और रूस ने बड़ा सादा सादा कहा है, उसने कहा चूंकि ये हमारे जो वाटर्स हैं, जो चूंकि क्राइमिया का ये हिस्सा है, क्राइमिया को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, तो ये उन वाटर्स के अंदर आया है, तो इसलिए हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच की गई है। इसका जवाब हम आसानी से नहीं देंगे, हमने अपनी डेटरेंस के तौर पे अपना राइट इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब उन्होंने एनवॉय तलब कर लिया है बरतानिया का कि भाई जवाब दो, तुमने हमें इश्तियाल अंगेजी पे मजबूर किया है, प्रोवोक किया है। लेकिन बरतानिया का जवाब भी सामने आ गया है। बरतानिया कुछ और बात कर रहा है, यानी जो रूस हमें बातें कर रहा है, बरतानिया उससे बिल्कुल हट के बात कर रहा है। ये तो हो गई रूस और बरतानिया को लेकर खबर। दूसरी जानिब अमरीका बास नहीं आ रहा और अमरीका बड़ी तैयारी के साथ चीन को काबू करना चाहता है और उसने उस जानिब एशिया पैसिफिक के अंदर अपनी फौजों की तादाद तकरीबन 4 लाख कर दी है। उसके अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 50 से ज़ायद बेसेस मौजूद हैं जहां पे अमेरिकन फौजी मौजूद हैं। और दूसरी जानिब चीन ने यह भी कहा है कि हमें नेटो स्टाइल का एक और इत्तेहाद यहां पे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, जिसके अंदर जापान भी शामिल है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और उनका हम इससे अवेयर हैं, हमें इससे बिल्कुल ये ना समझा जाए कि हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। ये दोनों खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। जनाब, यूक्रेन के मामले पर रूस और यूरोपीय इत्तेहादी फिर आमने सामने हैं। खबर यह है कि रूस की फौज ने बरतानवी फौजी जहाज को इंटरसेप्ट किया है। न सिर्फ इंटरसेप्ट किया है बल्कि उसके ऊपर फायर किए हैं और रूस की फौज ने ये बात खुद से तस्लीम की है। न सिर्फ तस्लीम की है बल्कि उन्होंने इसकी फुटेज भी जारी कर दी है कि किस तरीके से उनके जेट्स ने, किस तरीके से जो उनकी पेट्रोलिंग शिप्स से उन्होंने अटैक किया है और उन्होंने डेटर किया है। अब सवाल यह है कि ये मामला पेश कैसे आया। मामला पेश इस तरह से आया है कि एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर था, वो यूक्रेन की हद में मौजूद था, यूक्रेन के पानियों में मौजूद था। ये बात बरतानिया भी इस बात को एक्नॉलेज करता है और रशिया भी इसको एक्नॉलेज करता है। और इनोसेंट पैसेज की बात की गई है। इनोसेंट पैसेज का क्या मतलब होता है, इससे क्या मुराद है, इसको लेके आप अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, इंटरनेशनल लॉ जो हमें बताता है कि हर वो मुल्क उसके शिप्स को वहां से गुजरने की इजाजत होती है ताकि वो इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ जा सके, यानी सेलिंग थ्रू टेरिटोरियल वाटर की इसके होता है। अगर वो इस बात का सबूत हो कि वहां पे कोई हार्म नहीं करेगा, यानी कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई अटैक नहीं करेगा, तो उसको टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर से गुजरने की इजाजत होती है। और बरतानिया का ख्याल ये है कि जो उसका जहाज है वो इनोसेंट पैसेज यहां से गुजर रहा था, यानी वो उस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा था और उसका मकसद कोई इस किस्म की कार्रवाई करना नहीं था और ये रूटीन का एक रूट था और उसने 945 के ऊपर उस रास्ते को छोड़ दिया। लेकिन उनके ख्याल में जो रूस है, रूस ने यहाँ पे
प्रोवोक किया है और उसने इस हवाले से खिलाफ वर्जी की है। और रूस ये कहता है कि जो डिस्ट्रॉयर है ये उसके पानियों में दाखिल हुआ और पानी में दाखिल होने से पहले उन्होंने इसको वार्न किया। इसको वार्न ये किया कि आप हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहे हैं, अगर आप यहां से वापस ना गए तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। अब ये कह रहे हैं रूस वाले कि उन्होंने इस वार्निंग को क्या कहते हैं इग्नोर किया है, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके बाद हमने ये समझा ये हमें चैलेंज कर रहा है। और ये बेसिकली जो क्रीमिया का साहिल है वहां पे ये मौजूद था। और अगर आपको क्रीमिया वाला मामला याद हो तो सन 2014 के अंदर इसके ऊपर अच्छी खासी लहदें हुई थी और ये मामला जो है रूस ने इसको काबू किया था और यूरोप को इससे पीछे हटना पड़ा था। अच्छा, जब ये उसने उसकी वार्निंग को इग्नोर किया है तो उसके बाद इन्होंने बताया है कि हमारा जो पेट्रोल शिप था उसने उसके ऊपर फायर किए हैं, ये रूस ने खुद माना है। और इनका Su-24 जो जेट है उसने उनके ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर के ऊपर 4 बम फेंके हैं। और इसका मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पे एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे भी बरतानिया उसको ले सकता है। अब इसके ऊपर आने वाले चंद दिनों से जो है वो मानेगा। अब बरतानिया इसके ऊपर क्या कह रहा है? बरतानिया ये कह रहा है कि हम जब वहां से गुजरे हैं में वॉर नहीं किया गया, अगर वॉर किया जाता तो हम वापस भी हटते। और दूसरा उन्होंने कहा हमारा कोई मकसद ही ऐसा नहीं था जो हमले का हो। अच्छा, अब उन्होंने कहा हम करना क्या चाहते थे कि ओडेसा जो यूक्रेन और जॉर्जिया से होता है ये रूट है, हम इस रूट को यूज कर रहे थे, हमारा कोई मकसद इस किस्म का नहीं था जहां हम कहें कि हम कोई इसके खिलाफ जा रहे थे। अच्छा, रूस ने अब ब्रिटिश एनवॉय को तलब कर लिया है, जो उनके दिफाई अताशी हैं उनको तलब कर लिया है कि आपने हमारी टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है, जो सॉवरेनिटी है उसको ब्रीच किया है, उसको जवाब दिया। मामला क्या है? मामला मैं आपको बता देता हूं। मामला यह है कि बेसिकली ये बहाना बना है आज बरतानिया वाला। ब्लैक सी के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो वहां पे एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं। उस एक्सरसाइज को लेके जो रूस है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ है, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे ये वाली होना चाहिए। और रूस के सदर इससे पहले भी कह चुके हैं कि जो बिल्डअप हो रहा है उनके बॉर्डर के करीब और ये नेटो वाले कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इसको बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा और इसके खिलाफ हम रिएक्ट करेंगे। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला है वो बेसिकली वो वाली मशकों का। और ये सारी मशकें उसके अंदर नेटो के जो ममालिक हैं वो शरीक हैं। और इन्होंने आज ही अमेरिका के अंदर वहाँ पे जो कंसर्न लोग हैं अमेरिका के, उनसे मुलाकात की है रूस ने। और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये वार्न किया है इससे इलाके के अंदर कशीदगी बढ़ेगी, इसलिए हम चाहते ये हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं इस मशक को कैंसिल करें। ये है असल तनाज़ा। अब उससे पहले मैसेज कन्वे क्या करना था, किस तरीके से करना था, आज रूस ने वो चूंकि बरतानिया नेटो अमेरिका उस चीज़ को लेके उन्होंने अपनी तरफ से एक अटैक करके इसका जवाब दे दिया है कि अगर आप ब्लैक सी के अंदर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसको बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर करने का मतलब ये होगा कि हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। अब चलते हैं दूसरी जानिब। ये तो आपने ब्लैक सी वाला मामला देख लिया और यहाँ पे एक अच्छा खासा तनाज़ा हो गया जिसको वॉर एक्ट भी उसको ले सकता है बरतानिया। अब आपको एशिया पैसिफिक के अंदर लेके जाना चाहते हैं। एशिया पैसिफिक का मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी जो है अमेरिका की, उसके ऊपर जो बाइडेन बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। यानी यहां पे अब ये बताया गया है, ये रशियन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है, उन्होंने वार्न किया है कि यहां पे जो अमेरिका है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट से उनका क्या मुराद है? वो कह रहे हैं कि 4 लाख अमरीकी फौजी एशिया पैसिफिक के अंदर मौजूद हैं। और ये जो एशिया पैसिफिक के अंदर मौजूद ममालिक के ये फौजी 4 लाख हैं, ये इनका सिर्फ एक टारगेट है, वो है चीन को काउंटर करना। और ये चीन के लिए खतरा है। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि साथ ही ये चीन खुद भी कह रहा है कि हमें अंदाजा है कि हमारे खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। और उन्होंने कहा कि नेटो तर्ज के ऊपर सेमी नेटो टाइप एक इत्तेहाद एशिया के अंदर बनाया गया है और उसका वाहिद मकसद या उसका टारगेट क्या है? वो भी चीन है, वो है क्वाड। अब क्वाड के अंदर कौन कौन मौजूद है? उसके अंदर खुद से अमेरिका मौजूद है, उसके अंदर जापान मौजूद है। और जापान के और चीन के ताल्लुकात अब बहुत, अगर आप हिस्ट्री को जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। और फिर अब जो एक और मुल्क जिसके हाल ही में बहुत शदीद ताल्लुकात ख़राब हैं, बहुत सारी जो लीगल इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लीगल जो आपस में बैटल्स हैं वो चल रही हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस इत्तेहाद का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया इससे निकल गया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया को वापस लाया गया। और फिर एक और मुल्क जिसका हाल ही में उन्होंने जंग भी आपस में लड़ी है, फौजी भी एक दूसरे के मारे हैं, वो भी इस क्वाड का पार्ट है। और ऑनलाइन इनकी एक कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, वो है इंडिया।
और इस तरीके से करके उसका ख्याल ये है कि अमेरिका का कि वो एशिया के अंदर जो चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख है उसको काउंटर करना चाहता है और उसके अंदर अपने फौजी भी मौजूद हैं और जो उसके इलाकाई इत्तेहादी हैं उनको भी शामिल कर रहा है। और यही इत्तेहाद है, यही पाकिस्तान से वो चाहता है और पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा। कभी वो ओबोर या वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ मनसूबा लेके आता है, कभी ये सारे काम करता है, लेकिन चीन यही कह रहा है कि वन पावर डोमिनेशन हम नहीं होने देंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।